नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन रीजेंसी हॉस्पिटल सर्वोदय नगर कानपुर। अपनी वीडियो सीरीज़ में हम आज ब्रेन ट्यूमर यानी सिर में गठान के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन यानी दिमाग। दिमाग में यदि कोई गांठ हो जाती है तो इसे हम ब्रेन ट्यूमर कह सकते हैं। ट्यूमर हमेशा कैंसर नहीं होता। दिमाग में कई प्रकार की गठान पाई जाती हैं। ये गठान दिमाग के ऊपरी हिस्से में, दिमाग सिर की हड्डी में, दिमाग के अंदरूनी हिस्से में, दिमाग की तलहटी यानी स्कल बेस में पाया जा सकता है। कई फेस के, नाक के अंदर के ट्यूमर भी हैं जो बढ़ के दिमाग के अंदर जा सकते हैं। इनको बेसिकली 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक्स्ट्रा एक्सियल यानी जो दिमाग और सिर के हड्डी के बीच में ट्यूमर पाए जाते हैं। इंट्रा एक्सियल यानी जो दिमाग के टिश्यू यानी दिमाग के भीतरी हिस्से में पाए जाते हैं। स्कल बेस यानी दिमाग की तलहटी के ट्यूमर्स। ये ट्यूमर कई तरह से ओरिजिन ले सकते हैं। ये दिमाग के सेल से आ सकते हैं, ये दिमाग के अंदर की पानी की थैली से आ सकते हैं, ये दिमाग के अंदर खून की कोशिकाओं से बन सकते हैं, ये दिमाग के अंदर शरीर के किसी और हिस्से के कैंसर का फैलने के कारण भी दिमाग के अंदर गठान बन सकती है। इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सिर के ट्यूमर में जो पहला प्रमुख लक्षण देखा गया है वो सिर दर्द, लगातार बार बार सिर दर्द होना, लंबे समय तक सिर दर्द होना। अक्सर जो सिर दर्द होता है वो सुबह उठने के बाद ज़्यादा रहता है। रात को जब मरीज़ सो जाता है तो दिमाग में खून का प्रवाह कम हो जाता है, जिसके वजह से सूजन बढ़ सकती है और सुबह सुबह ज़्यादा सिर दर्द महसूस होता है। उल्टियाँ आना, सिर में प्रेशर बढ़ने की वजह से मरीज़ को अत्यधिक बार बार अनप्रोवोक्ड उल्टियाँ होती हैं जो कि प्रोजेक्टाइल इन नेचर होती हैं, यानी शरीर से दूर गिरती हैं। तीसरा संभवतः कारण होता है शरीर में किसी अंग में लकवा या फालिश आना। ब्रेन के या दिमाग के किसी नाजुक हिस्से में यदि गांठ होती है तो वो उस हिस्से के फंक्शन को अफेक्ट करती है। यदि दिमाग का वो हिस्सा हाथ या पैर के चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसमें लकवे की शिकायत आती है। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो ब्रेन ट्यूमर में अक्सर देखने को मिलते हैं। कुछ ट्यूमर अत्यधिक रेयर वैरायटी के होते हैं जिनकी वजह से कई और परेशानियां भी आ सकती हैं। अधिकतर ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं वो हमने ग्लायोमा ही देखे हैं, जो कि दिमाग का सबसे कॉमन ट्यूमर होता है। ग्लायोमा को जनरली 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग इनको लो ग्रेड ग्लायोमास और हाई ग्रेड ग्लायोमास में देखा गया है। लो ग्रेड ग्लायोमास जो होते हैं वो दिमाग के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। ज़्यादातर ये दिमाग के ऊपरी हिस्से में छोटे ट्यूमर्स होते हैं और बिनाइन इन नेचर होते हैं, यानी नॉन कैंसरस होते हैं। हाई ग्रेड ग्लायोमास जो होते हैं ये दिमाग के अंदरूनी हिस्से में बड़े ट्यूमर होते हैं और कुछ हद तक इनमें कैंसर के अंश पाए जाते हैं। दोनों ही ट्यूमर्स का ऑपरेशन के द्वारा इलाज किया जाता है। क्या जांचें करानी चाहिए? यदि मरीज़ को लगता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हैं तो सबसे पहले तो उसे बिना समय गंवाए किसी न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। उसकी सलाह पर विस्तृत जांचें करानी चाहिए जिनमें सीटी स्कैन, एमआरआई ब्रेन और अधिक खून की जांचें होती हैं। ट्यूमर मार्कर्स कराए जाते हैं। शरीर में या मेटास्टेसिस यानी कैंसर का फैलाव देखने के लिए पेट स्कैन, सीटी स्कैन, चेस्ट, एब्डोमेन और भी कई जांचें कराई जाती हैं। यदि वो ऑपरेबल साइट पर है यानी उसको ऑपरेट करने से मरीज़ को कोई ज़्यादा खतरा, जान का खतरा, या वो ऐसी लोकेशन है जहां सर्जरी पॉसिबल है तो उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। कई बार वो दिमाग के ऐसे हिस्से में होता है जहां पर सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है या सर्जरी करने में मरीज़ की जान को अत्यधिक रिस्क है, तो उसके लिए आजकल नवीनतम टेक्निक गामा नाइफ या फिर डायरेक्टली कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से उनका इलाज किया जाता है। मरीज़ को
हमारे पास आज की डेट में ब्रेन ट्यूमर के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का ब्रेन ट्यूमर का पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन हमेशा सर्जिकल होता है, जिसमें हम मरीज़ के ट्यूमर को पूर्ण तरह से निकाल देते हैं, जिसमें ऑपरेशन जो है वो 2 विधि से किया जाता है। एक क्लासिकल ओपन टेक्निक, मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के ट्यूमर का ऑपरेशन इसी विधि से किया जाता है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम ये ऑपरेशन कहाँ करा रहे हैं। हमें हमेशा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन ऐसी जगह कराना चाहिए जहाँ एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन्स हों, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा अच्छी हो, जहाँ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की क्वालिटी अच्छी हो, साथ ही साथ जहाँ पर ऑपरेशन के दौरान दिमाग के नाजुक हिस्सों को ना डैमेज करने की विधि के लिए न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाएं रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जहां हम अत्याधुनिक तकनीक से ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल न्यूरो एंडोस्कोपी यानी एंडोस्कोप के द्वारा दिमाग के अंदरूनी हिस्सों के ट्यूमर का ऑपरेशन भी करते हैं। एंडोस्कोपी द्वारा सभी ब्रेन के ट्यूमर्स का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। कुछ लिमिटेड और सेलेक्टेड केसेस होते हैं जहां पर ये तकनीक अपनाई जाती है। पिट्यूटरी यानी दिमाग के निचले हिस्से में पिट्यूटरी की ग्रंथि का ट्यूमर होता है, इसको नाक के रास्ते एंडोस्कोपिक टेक्निक से बेहतर तरीके से बहुत पहले से निकाला जा रहा है। ये फैसिलिटी भी कानपुर में हम रीजेंसी हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आजकल अवेक क्रेनियोटमी, हमने हमेशा देखा होगा कि मरीज़ को ऑपरेशन हो रहा था और मरीज़ हनुमान चालीसा या कोई चालीसा या कोई पाठ कर रहा था। ये तकनीक भी नवीनतम तकनीक है, जिसमें दिमाग के कुछ नाजुक हिस्से में ट्यूमर की गठान होती है। उसमें हम मरीज़ को बिना बेहोश किए होश की अवस्था में ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ऑपरेशन के दौरान ही पता चल जाता है कि मरीज़ का कौन सा फंक्शन दिमाग का अफेक्ट हो रहा है। तो उससे सर्जरी की क्वालिटी और प्रिसीजन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में अवेक क्रेनियोटमी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे पास ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए कई नए प्रकार के ऑप्शंस आए हैं, जिसमें यदि मरीज़ को बहुत छोटी सी गांठ होती है तो हम उसको स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी यानी बिना चीरे के दिमाग में छोटी सी नीडल डाल के बायोप्सी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के पश्चात बायोप्सी रिपोर्ट, गांठ की रिपोर्ट की पैथोलॉजी जांच के बाद किस प्रकार का ट्यूमर आया है उसके अकॉर्डिंगली ही उसके बाद का इलाज किया जाता है, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज की डेट में हम कानपुर में ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ों के लिए बेहतर से बेहतर उपचार रीजेंसी हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कानपुर एवं उसके आसपास के सभी मरीज़ों को जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, शहर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृपया करके हमसे कंसल्ट करें, अपनी बीमारी को ना छुपाएं, इसको बढ़ने ना दें, समय पे इलाज कराएं, क्योंकि ब्रेन के लिए कहा गया है कि समय व्यर्थ करना जो है वो बहुत ही घातक हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर का जितना जल्दी से जल्दी इलाज हो उतना ही उसका प्रोग्नोसिस यानी रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। धन्यवाद।